वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। इससे पहले वीडियो के अंदर हम हीम की सिंथेसिस पढ़ चुके हैं। अब जो है हम सिंथेसिस पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन की, किस तरीके से हीमोग्लोबिन बन रहा होता है ना। बेसिकली हीमोग्लोबिन बन रहा होता है हीम पिगमेंट और ग्लोबिन प्रोटीन के कंबाइन होने से। अब जो हीम पिगमेंट है ये हमारे पास क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन होता है। आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन जो है हमने पढ़ा था किस तरीके से बन रहा होता है ना। यहाँ पर देखो 4 पायरोल रिंग्स होती हैं जो कि बीच में अपने साथ जो है ना आयरन को कंटेन करती हैं। आयरन हमारे पास फेरस फॉर्म के अंदर होता है यानी कि +2, और यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप्स के साथ ये अपने आप को अटैच कर रखा होता है और इस तरीके से हमारे पास एक हीम का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब जो है ग्लोबिन क्या होता है, बस एक किस्म का प्रोटीन होता है। और ग्लोबिन किस तरीके से बनता है, इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि इसके अंदर तकरीबन पेप्टाइड 10 से लेके 100 तक हमारे पास अमाइनो एसिड्स जो है वो कंबाइन होकर एक चेन बना लेते हैं, उसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। इसी तरीके से 100 की 4 चेन्स या जितनी भी हम मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कंबाइन होंगी तो वो एक जाकर हमारे पास ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसमें 2 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। 1 चेन अटैच विथ 1 हीम, और एक चेन जो है वो एक हीम के साथ अटैच हो रही होती है। तो बेसिकली 1 हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 4 हीम के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइक इस तरीके से 4 हीम के, ये जो दिख रहा है हमारे पास एक हीम का मॉलिक्यूल, इसी तरीके से 4 हीम के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे और 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन। हर एक हीम के मॉलिक्यूल्स के साथ एक अल्फ़ा एक बीटा, मतलब एक हीम के साथ एक अल्फ़ा, एक दूसरे हीम के साथ दूसरा अल्फ़ा, तीसरे हीम के साथ बीटा, फिर चौथे हीम के साथ भी बीटा, इस तरीके से लगेगा और फिर ये एक स्ट्रक्चर बना लेगा। और इसके अंदर फिर इस हिसाब से हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 आयरन होते हैं, यानी कि 4 फेरस फॉर्म ऑफ आयरन प्रेजेंट होती हैं और 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये कंटेन करते हैं। और जो है 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के 8 एटम्स हो गए बेसिकली, क्योंकि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है वो 2 एटम्स को कैरी कर रहा होता है ना, एक O2 कैरी कर रहा होता है। तो इस तरीके से 8 एटम्स होते हैं हमारे पास। अब जो रिक्वायरमेंट होती है ना बेसिकली हीम सिंथेसिस के लिए, वो हमारे पास क्या होती हैं, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फेरस यानी कि आयरन होना हमारे पास ज़रूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयरन हमारे पास प्रेजेंट हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो होती है वो हमारे पास होती है प्रोटीन की प्रेजेंस यानी कि ग्लोबिन की प्रेजेंस। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है हमारे पास विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड विटामिन C। ये 3 चीज़ों इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि ये इन कंडीशन के अंदर यानी कि इनकी प्रेजेंस के अंदर ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना रहा होता है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास ज़रूरी है वो होती है हमारे पास कॉपर क्या करती है, कॉपर का प्रेजेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉपर जो है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन करा रही होती है आयरन की, कहाँ से, GIT से वो हमारे पास ब्लड के अंदर क्या करवा रही होती है, आयरन की एब्जॉर्प्शन, इसलिए कॉपर हमारे पास ज़रूरी होती है। और दूसरी होती है कोबाल्ट क्या करता है, ये हमारे पास बैक्टीरिया एंड GIT जो है ना वो मतलब उसमें प्रेजेंट होता है, और ये क्या करवाता है, ये B12 की जो है हमारे पास वो करवा रहा होता है, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और B12 हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के अंदर हमारे पास B12 जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है, सिंथेसिस करवा रहा होता है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो है किस तरीके से कंबाइन होता है और हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें अपने दोस्तों को। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आपको कौन से टॉपिक के ऊपर इस तरह से ईजी वीडियोज़ चाहिए। थैंक यू सो मच गाइज़।